वो जैसे वो गाड़ी है उसके आगे वो जो टूल बॉक्स है उसमें वो पिस्टल भी रखे थे और चाकू भी रखे हुए थे लोग दोनों। ये सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीवान में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीवान जिले में घटी हुई है, जहां सीवान जिले में अपराधियों ने एक मौलवी की हत्या कर दी है। वही उनके दोस्त जो है काफी गंभीर रूप से घायल है। पूरी घटना सीवान जिले की पचरुखी थाना क्षेत्र में घटी हुई है, जहां पचरुखी थाना क्षेत्र के मंदरापाली गांव के समीप देर रात बेखौफ अपराधियों के द्वारा एक मौलवी की हत्या कर दी गई है। वही उनकी दोस्त की भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज अभी सीवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पचरुखी थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरी घटना आपको बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले दिलशाद गोपालगंज के मीरगंज में पढ़ाते थे और किसी काम को लेकर अपने दोस्त के साथ पचरुखी थाना क्षेत्र के मंदरापाली गांव आ रहे थे। तभी दरौंदा जैसे ही पहुंचे, दरौंदा से अपने किसी दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो से घर आ रहे थे, तभी दरौंदा थाना क्षेत्र के हाथोपुर गांव जैसे पहुंचे, स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोगों के द्वारा पैसे की लेन देन को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि मंदरापाली आते ही दोनों युवकों पर उन लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें सीतामढ़ी के रहने वाले दिलशाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उनके दोस्त जो है मंदरापाली के रहने वाले हैं, उनका नाम अब्दुल बारी बताया जा रहा है, जिनकी स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है। वही घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लेके चलते हैं जो घायल है उनके पास, उनके द्वारा पूरी घटना पर क्या कुछ कहा जा रहा है कि आखिरकार घटना कैसे घटी हुई है। आइए आपको सीधा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। भैया क्या घटना घटी हुई है आप लोग के साथ कल देर रात में यहाँ पे? लोकल हरिपुरा से आ रहे थे, वो मीरगंज इलाके में पड़ता है। वहाँ से हम लोग आए सिवान से फिर हम लोग बाई ट्रेन आए दरौंदा से हम लोग आए। तो हमारे जो फ्रेंड थे उनका नाम दिलशाद है और हाफिज साहब है, तो उन्होंने अपना कोई ताल्लुकात जान पहचान वाले लोगों का बुलाया। स्कॉर्पियो आई, उसमें ऑलरेडी 2 लेडीज़ और 3 जेंट्स बैठे थे, तो हम लोग उसी में बैठ गए। उनकी जान पहचान के लोग थे। फिर हम लोग आए, हाथोपुर पास किए, क्रॉस किए। उसके बाद से दिलशाद भाई के अंदर में और मतलब वो जो लेडीज़ थी और जो जेंट्स थे उन लोगों के बीच में कुछ पैसे के लेन देन के बारे में बात होने लगी कि हमारे पैसे कब दे रहे हैं, कब ले रहे हैं, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह बातें होने लगी। फिर बातें बढ़ते मतलब कि बातें तुम धड़ाका पे आ गई। उसके बाद से फिर बहुत सारी बातें हुई, उसमें फाइटाफाइटी भी होने लगी। अब उसमें हम बीच बचाव करने की वजह से तो हमें भी लोग घायल किए। उसके बाद से फिर हम लोग आए तो वहाँ जो पीछे जो दिखाई दे रहा पेड़, वहाँ पे लास्ट गाड़ी रुकी, गाड़ी स्टार्ट थी। फिर हम लोग अपना दरवाज़ा खोलकर किसी तरीके से भागे कि अपना इलाका है, हम दोनों लोगों ने भागा। लेकिन फिर वो पीछे से एक स्कूटी वाले थे, 2 लोग उस पर बैठा था, वो दोनों लोग आकर के हम लोग को घेर लिए और हमें घेर लिए। और उनके पास ऑलरेडी पिस्टल था, ऑलरेडी उनके पास वो चाकू था, वो उन्होंने पीछे से पकड़ा और मतलब कि हम भी कुछ फाइट उठ किए, वो भी उन लोग भी किए। फिर उनके पास हथियार था, वो मतलब कि छुरी मार दी है। उसके बाद से फिर वो अहमद नाम करके एक आदमी था, फिर उसको दिलशाद के पीछे दौड़ाया। फिर दिलशाद उधर भागा, मैं उधर गिर गया। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि ये हम मतलब कि उसमें एक लेडीज़ थी, वो उतरी और वो पिस्टल ली थी, पिस्टल से मारना स्टार्ट कर दी। फिर फिर हम वहाँ पे बेहोश हो गए। फिर हमें नहीं मालूम कि फिर क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। लेकिन वो दिलशाद को उधर वो लोग पकड़े हुए थे, तो उसमें वो दिलशाद चिल्ला रहा था कि अहमद भाई छोड़ दो, अहमद भाई छोड़ दो, ऐसे करके वो बोल रहा था। मतलब जो स्कॉर्पियो में उसमें किसी का नाम अहमद था? नहीं, वो पीछे स्कूटी से था। अच्छा, पीछे स्कूटी से था वो। उसके बाद से वो ब्लू करके स्कूटी थी, सीवान नंबर की ही गाड़ी थी। तो वो मतलब वो आकर के हम लोग को पकड़ा। फिर वो जा कर के मतलब हमें जब मार दिया, उनके नज़र में हम मतलब डेथ कर गए, हमें छोड़ दिए। उसके बाद से फिर वो दिलशाद के पीछे वो लोग दौड़े। उसके बाद से हम वहाँ बेहोश है। लेकिन दिलशाद चिल्ला रहा कि अहमद भाई छोड़ दो, अहमद भाई छोड़ दो, ऐसे करके वो चिल्ला रहा था। तो उसकी 2-3 आवाज़ें हमारे कानों तक सुनाई दी। उसके बाद से फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। उसके बाद से फिर जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैं बताया कि मेरे साथ दिलशाद भी था। तब मुझे मालूम चला कि वो डेथ कर गया है। मतलब वहाँ घटना स्थल पर ही मतलब जहाँ मारपीट हुआ है उनकी मृत्यु हो चुकी थी, आपको जानकारी मिला? हाँ, जानकारी मिला हमें, क्योंकि मारपीट दोनों साथ हुआ। आप लोग मतलब आप हॉस्पिटल पहुँच गए, वहीं पे रह गए, उनकी मतलब मौत हो गई। अच्छा, मैंने स्कॉर्पियो में पैसा लेन देन का विवाद को लेकर घटना घटी, पैसा लेन देन की। हाँ, हरिपुरा से हम लोग बहुत हम लोग मतलब कि क्लास फ्रेंड है, पढ़े भी लिखे भी बिशम्बरपुर। हम नहीं करते हैं, वो करते हैं, वो वहाँ पे पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं वहाँ पे दिलशाद भाई। हरिपुरा मीरगंज के
नियरेस्ट है वो, वहाँ पे वो पढ़ाते थे। तो हम ऐसे गए थे दोस्ती के नाते मुलाकात करने के लिए, हमको बुलाए भी थे वो को आइए थोड़ा मिलने। हैं तो हम कल सुबह गए मिलने के लिए, फिर हम उनको घर लाए। और हम लोग यहाँ पढ़ते थे बिशंबरपुर मदरसा में, हम लोग की फरागत वहीं से हुई थी। तो हम सोचे कि बहुत काफ़ी दिन हो गया मिले हुए, हम लोग जाएंगे उधर मिल भी लेंगे, फिर अपना वो चले जाएंगे। और हम यहाँ समय लगभग समथिंग मान ले 9+ का है, मतलब दरौंदा से आ रहे हैं तो बीच मैंने हाथोपुर से ये सब बात स्टार्ट। हाँ, ये सब हाथोपुर से बात मैंने, वैसे तो नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल मतलब हम लोग बैठे तो गाड़ी में बैठे तो हमें क्या मालूम कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये दिलशाद भाई के ताल्लुकात के वो लोग थे, दिलशाद भाई के ताल्लुकात के लोग थे। आप किसी को नहीं पहचानते? हम उसे पहचानते हैं, उसमें उन लोगों को हम पहचानते हैं, लेकिन उनसे हमारी कोई मतलब नहीं था। तो लोकल ही थे कि नहीं, लोकल ही थे, कुछ लोग उसरी के थे, कुछ लोग धनौती के थे। क्या नाम था सर? उसमें नाम था, जैसे धनौती वाले लोग का नाम था, एक का नाम रिजवान था और एक का नाम हैदर था, और उसमें एक हैदर की पतोह थी। 3 लोग थे। और वहाँ के लोग थे फिर उसरी के, उसरी में फिर अशरफ था, फिर उसके वालिद थे अहमद, फिर उसकी माँ थी, फिर निज़ामुद्दीन करके था। ये लोग थे। सभी लोग स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे? सभी लोग, मैं समझिए कि 5 लोग स्कॉर्पियो में थे और रिजवान ड्राइव कर रहा था स्कॉर्पियो को। रिजवान ड्राइव कर रहा था और पीछे वो निज़ामुद्दीन बैठा था। बाकी 2 लेडीज यहाँ बैठी थी, 2 लोग हम लोग यहाँ बैठे। अच्छा, स्कूटी पे कौन कौन था? स्कूटी पे थे अशरफ और अहमद। अशरफ ड्राइव कर रहा था और अहमद पीछे बैठा था। अहमद यही के रहने वाले हैं? अहमद अशरफ का वालिद है, मतलब फादर है वो। वहाँ पे उसरी के। हाँ, मतलब आपसे भी बात नहीं था? जो नहीं, हमसे भी बात नहीं, हम उसके मतलब हमारे ऊपर अटैक हुआ बस बीच बचाव की वजह से। वो हमसे कह रहे थे कि आपकी इसमें कोई मतलब है, आप मत बोलो ऐसे। वो मतलब उसमें जो लेडीज़ थी जो इसरी की थी, वो हमसे बोली कि आप कुछ तो आपको कोई बोलने का मतलब नहीं, इनसे हमारे पैसे का लेन देन, हम इनसे बात करेंगे।